नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। एमए फाइनल के फिफ्थ पेपर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में आज हम व्यवहारवाद पर परिचर्चा करेंगे। व्यवहारवाद, विशेष रूप से व्यवहारवाद के अर्थ पर। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में हमने आपको बताया था कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो प्रारंभ से चला आ रहा राजनीति के अध्ययन का एक नजरिया है, जो राजनीति का अध्ययन काल्पनिक दार्शनिक बल देता है और अध्ययन की विषय वस्तु में वह राजनीतिक संस्थाओं को केंद्र में रखा गया है। दूसरा जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का नजरिया है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हमने जिक्र किया था कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन की वकालत करता है और अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में राजनीतिक संस्थाओं के बजाय राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। उसी के चरण में हम उसी कदम के में अर्थात जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका पहला कदम था व्यवहारवाद। देखिए, जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण से राजनीति के अध्ययन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। दरअसल समाज विज्ञानों में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो ऑगस्ट कॉम्टे के पॉजिटिविज्म से या सकारात्मकवाद से प्रेरित है। समाज विज्ञान में ऑगस्ट कॉम्टे ने सकारात्मकवाद या पॉजिटिविज्म की अवधारणा प्रस्तुत की और पॉजिटिविज्म का तात्पर्य है कि इस सृष्टि में एक प्रकृति और दूसरा समाज। प्राकृतिक विज्ञानों में हम प्रकृति के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, ठीक, और प्रकृति निश्चित नियमों से चलती है और प्राकृतिक वैज्ञानिक उन नियमों को खोज निकाल करके सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे का ये मानना था कि समाज भी निश्चित नियमों से संचालित होता है और समाज वैज्ञानिकों को उन नियमों को खोज करके और सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहिए। इसी अवधारणा से प्रेरित होकर के और कुछ राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान का नए तरीके से अध्ययन करने की वकालत की। उनमें प्रमुख नाम है ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले और चार्ल्स ई मैरियम प्रमुख हैं। ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भावनाएं, व्यक्तित्व, रुझानों आदि के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया, क्योंकि व्यक्ति मूलतः इन चीजों से ही संचालित होता है। इसी तरह से आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक संगठनों व संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देने की वकालत की। अर्थात हमें संस्थाओं संगठनों के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। 1925 में चार्ल्स ई मैरियम की एक चर्चित पुस्तक आई जिसका नाम था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स ई मैरियम ने अपनी इस पुस्तक में राजनीति के व्यवहारवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। राजनीति में व्यवहारवाद से संबंधित उपयुक्त विचारों को 1940 के दशक में व्यवहारवादी क्रांति के नाम से प्रस्तुत किया गया। तो जो ये व्यवहारवाद की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक दरअसल राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक नजरिया है कि हमें व्यवहारवाद ये वकालत करता है कि हमें राजनीतिक संस्थाओं और संगठन के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहिए। दूसरा, ये इस बात की भी वकालत करता है कि हमें राजनीति के अध्ययन में मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देना चाहिए। तीसरी बात ये भी कहता है
कि हमें राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो डेविड स्टेन, जिसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने व्यवहारवाद को एक क्रांति कहा। इसका तात्पर्य है कि राजनीति के अध्ययन में एक आमूल चूल बदलाव लाना इसका एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में अध्ययन का एक तरीका है, अध्ययन की एक पद्धति है, जो राजनीति के वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन की वकालत करता है। वो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं। आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक। अगले व्याख्यान में हम व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण, व्यवहारवाद की विशेषताएं और उसकी सीमाओं पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।